जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों की आने वाली एमपीएसआई, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी फॉरेस्ट और एमपी आबकारी एग्जाम, साथ ही साथ मध्य प्रदेश वन रक्षक एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसी के लिए मैथ्स का जो टॉपिक वाइज मैथ्स के जितने भी टाइप आप लोगों से पूछे जाते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को हम करा रहे हैं वह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसी में एक नया टाइप आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूं। तो देखिए, यहां पर ये जो टाइप के क्वेश्चन है आप लोगों को नंबर सीरीज से काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, और ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से देखिए दोस्तों, यहां पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 2/11 को ऋण 5/14 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अगर आपको यह समझ में आता है तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो व्युत्क्रम इस शब्द का मतलब होता क्या है, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है विलोम। विलोम का मतलब क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो जो लिखा है उसका अपोजिट, जैसे 1/6 लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, 6/1। बस इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, विलोम व्युत्क्रम कहते हैं। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है उसे देखिए। आपसे बोला है 2/11 को ऋण 5/14 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए और आंसर बता दीजिए कि आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए, 2/11 को किससे गुणा करना है, ऋण 5/14। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा ऋण 14/5। बस गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया। तो 14 दुआ कितना होता है दोस्तों, 28। इसके आगे क्या लग जाएगा, ऋण बटे में क्या आएगा, 11×5 55। तो ऋण 28/55 किस ऑप्शन में दिख रहा है, वही इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सभी के पास आ गया। तो यही था आज का हमारा क्वेश्चन का टाइप। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, उन सभी टाइप्स को हमने आज सॉल्व करना है, हमने इसमें शामिल किया है। और लास्ट में हम आपको होमवर्क देंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। उन क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, और उसी बेस पर हम आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए यहां पर क्या पूछा है, 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर है। वाह भाई, क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाकर पूछ लिया गया है। आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, पर हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमें क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आती है तो क्वेश्चन कितना भी कठिन हो उसे सरल तरीके से किया जा सकता है, और वही यहां पर आपको समझना है। इसीलिए हम हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, आपसे बोला है 5/7 और क्या दिया है दोस्तों, आपको दे दिया है 9/5। 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों का योग। के व्युत्क्रमों का योग मतलब इन दोनों का व्युत्क्रम करो पहले, तो हो जाएगा 7/5 फिर 5/9, और इनका फिर क्या निकालना है, योग। तो के व्युत्क्रमों का योग, तो योग निकालते हैं। तो देखिए यहां पर एलसीएम क्या होगा, 45। 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। ऊपर 9 का गुणा करेंगे तो नाम साथ 63 प्लस 9 से भाग दीजिए, 9×5 45। ऊपर 5 से गुणा कीजिए तो 55 क्या आया दोस्तों, तो आप देखेंगे 5 और 3 8, 6 2 8। तो ये आ गया आपका आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ लिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो देखिए, व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर है। तो अब इसका भी व्युत्क्रम बताना है, मतलब करना क्या है, इसका क्या बताना है दोस्तों, व्युत्क्रम बताना है। तो इसका व्युत्क्रम आपसे पूछा गया है कि आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 45/88 क्या है दोस्तों, राइट आंसर। किस ऑप्शन में दिख रहा है, 45/88। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया आप लोगों से। क्वेश्चन में क्या बोला था, पहले बोला व्युत्क्रमों का योग निकालिए, और फिर जो योग आ जाएगा उसका भी व्युत्क्रम बताइए, तो आंसर क्या होगा। तो ये रहा हमारा राइट आंसर, आप लोगों के सामने है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बड़े ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते से आपको समझ में आता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हर क्वेश्चन का तरीका होता है, अगर आपको पढ़ते से समझ में आ गया तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्या बोला है, किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का जो योग है वो इतना है। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी, आपसे ये पूछा है। देखिए किसी भिन्न मतलब हम क्या मान लें, हम मान लेते हैं कि x/y है। हमारा भिन्न क्या है, x/y। तो किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, y/x का योग, मतलब दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, धन का चिन्ह। किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग जो है दोस्तों वो क्या है, 2 सही 25 बटे क्या है, 66 है। अब इसे आप जब डायरेक्ट आप नॉर्मल करके लिखेंगे 25/66 को, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि हम इसे लिख सकते हैं x/में, चलिए यही कर देता हूं मैं,
x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x बराबर, तो 66 का डबल कितना होता है 132। कितना होता है दोस्तों 132 होता है। अब 132 में 25 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर मतलब पता चल जाएगा क्या होता है नॉर्मल, 5 2 7 3 3 6 और 1 7, तो 167 अपॉन में क्या आ गया 66। ये देखिए 132 और आपने 25 जोड़ना था, मैंने 35 जोड़ दिया। देखिए फिर से देखिए 66 का डबल किया तो 132, 25 जोड़ना है तो यहाँ पर 5 2 7 3 2 5 और 1 ये आ गया, तो 157 बटे में क्या हो गया आपका 66, ये आ गया। अब देखिए आपसे बोला है कि यदि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब कि आपकी इस वाली भिन्न और इस वाली भिन्न में से बड़ी भिन्न कौन सी है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप जिस तरीके से हम इसे करते हैं दोस्तों, पूरा अगर इसका पैटर्न से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको पड़ेगा काफी लंबा क्वेश्चन, बोर्ड हम भर देंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो अब क्या किया जाए सर, तो अब हमें कुछ नहीं, बस इसके हिसाब से हमें यहाँ पर एक ऑप्शन लेना है और इसे सॉल्व करना है। ऑप्शन से सॉल्व करने पर ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिए ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो देखिए नीचे है 66, मतलब कि संख्या ऐसी लेना है कि जिसका एलसीएम 66 आ जाए। 33 से भी 66 आ जाता है, 22 से भी आ जाता है, 6 से भी आ जाता है, 11 से भी आ जाता है। तो अब हम क्या करें कि हम लोगों को कोई छोटा अंक पहले ले लेते हैं। तो छोटा ऑप्शन किसमें दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे ये वाला दिखाई दे रहा है, आसानी से गुणा भाग भी इसमें हो जाएगा सर। तो पहले ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी मतलब बड़ी संख्या हम क्या मान लें, तो बड़ी संख्या हम मान लेते हैं 1 सही 5/6। तो इसे हम मानते हैं कि ये क्या है, बड़ी संख्या। ये क्या है दोस्तों, बड़ी संख्या। और इसकी वैल्यू अब हम क्या रखेंगे, तो 1 सही 5/6 को क्या लिखेंगे, तो 6 कम 6 और 5 11, 11 बट्टे क्या लिख सकते हैं 6। और दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई, तो y अपॉन x, और बराबर में क्या हो जाएगा 157 बट्टे में 66। अब क्या करेंगे, y अपॉन x की वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसे इधर भेजेंगे तो वो किस में चला जाएगा, माइनस में, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे कि सर 66 आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 66, 66 से 66 में भाग देंगे तो एक बार गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा 157, माइनस 6 से ये 11 बार जाएगा तो यहाँ 11 से गुणा कीजिए तो 121 हो जाएगा। माइनस करते हैं, देखिए उत्तर क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे 7 में से 1 गया 6, 15 में से 12 गई तो कितना बचा, डायरेक्ट घटा देते हैं, 15 में से 12 गई 3, बटे में क्या आ गया, बटे में आ गया आपका, देखिए क्या आ रहा है बटे में, आंसर बटे में लिख रहे हैं हम 66। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी, ठीक है। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 से ये 18 बार कटेगा, 2 से ये 33 बार कटेगा, 2 से एक 18 बार कटा, एक 33 बार कटा। तो ये हमारी दो संख्याएं हैं। अब देखिए दोनों भिन्न, यहां देखिए किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग, मतलब भिन्न और उसका व्युत्क्रम बताना है। तो ये और कट सकता है क्या, तो आप कहेंगे जी सर 3 छंग 18 और 3 से कितनी बार 11 बार। तो देखिए इससे क्या लिख सकते हैं हम 6/11। तो अब यहाँ पर इस लाइन को ध्यान दीजिए, किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग, मतलब जो भिन्न है उसका अपोजिट। तो देखिए भिन्न क्या थी हमारी, हमने क्या मानी थी 11/6 मानी थी दोस्तों, भिन्न क्या मानी थी 11/6, और दूसरी भिन्न हमें क्या प्राप्त हुई, तो 6/11। क्या यह एक दूसरे की व्युत्क्रम है, क्या यह एक दूसरे की व्युत्क्रम है, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल व्युत्क्रम है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी अगर हम लेते हैं, ये बड़ी संख्या हम लेते हैं क्या लिए 11/6, और इसमें अगर हम 6/11 को इसके व्युत्क्रम को जोड़ दें, इसके व्युत्क्रम को जोड़ दें, तो देखिए क्या यही आंसर आता है क्या, तो आप कहेंगे जी सर सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 66 आया, और फिर आप सॉल्व करेंगे 6 से 11 बार मतलब 121, और 11 से 6 बार मतलब 36, जोड़ने पर क्या आ गया 157/66। तो यही तो हमारा आ रहा था स्टार्टिंग में भी 157/66, मतलब एक भिन्न लें, एक उसका व्युत्क्रम भिन्न लें, दोनों का योग कितना आना चाहिए, इतना। ऑप्शन से कर लिया हमने, हमारा आंसर आ गया। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से करने में ज्यादा सॉल्व होते हैं, आप लोगों को पूरा दिखाई दे इस प्रकार से मैं हट गया हूं ना। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन क्या करने होते हैं, आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है एक धनात्मक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर इतना है, तो आपको विचाराधीन भिन्न बताना है। तो देखिए आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से होगा, और ये ऑप्शन से ही होगा, इस बात का ध्यान रखिए। ये क्या होगा, ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व होगा, ये वाला भी। वैसे आप करेंगे तो काफी बड़ा क्वेश्चन होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि आप लोग एग्जाम में समय बचाने के लिए क्या कर सकते हैं ऑप्शन से। तो इसका राइट आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा है किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11 है। किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का जो अंतर है दोस्तों वो क्या है 9/11 है।
तो भिन्न और इसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर क्या होगा? तो भिन्न और इसके घनों के अंतर क्या होगा, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो ये भी क्या करेंगे, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, पिछले ही क्वेश्चन के जैसा है। आगे देखते हैं, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 4/5 में से कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो। 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसे कैसे करेंगे हम देखते हैं, यहां पर इसे करने का तरीका। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इजी है, हम करते हैं इसे। देखिए करना क्या है, बस आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा, इसके बाद आगे के क्वेश्चन क्या है बिल्कुल इसी के जैसे है, तो वो आपको समझ रहा है। देखिए क्या है, बेहद इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। 4/5 में क्या जोड़े, तो हम समझ लेते हैं कि इसमें x जोड़े, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 5/4 आना चाहिए। बस इतना सा तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए ना दोस्तों, तो आंसर अपने आप आ जाता है। क्वेश्चन में बोला है 4/5 में क्या जोड़े, तो 4/5 में हमने लिख दिया कि क्या का मतलब x लिख दिया, x जोड़ने पर क्या बन जाना चाहिए, 5/4। तो इसका मतलब क्या है, x बराबर 5/4, इसे इधर भेज दीजिए, बस माइनस कर दीजिए 4/5 को। माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 एलसीएम हो जाएगा। 4 से 5 बार भाग जाएगा तो 50 25, और 5 से 4 भाग जाएगा तो 4 ऊपर गुणा करेंगे, 4 चुकू 16, तो क्या आ गया दोस्तों, 9/20। करेक्ट आंसर क्या है इसका, 9/20। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग, यहां से क्या पूछा है आप लोगों से, तो इसे देखिए। यहां पर आप लोगों से बोला गया है क्वेश्चन में, इसमें से मतलब किसमें से, 3/4 - 2/3 में से कौन सी संख्या घटाई जाए। घटाई जाए का मतलब क्या है दोस्तों, -x कर देते हैं हम। कौन सी संख्या है, मतलब हमने x मान लिया कि वो संख्या क्या है, x है। इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि इसका जो परिणाम है वो क्या आ जाए, 1/6 आ जाए। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है, तो आप देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, लिखा है 3/4 ऋण 2/3 लिखा है, तो एलसीएम लेंगे हम, आ जाएगा 12। 4 से 3 बार भाग गया तो ऊपर 3 से गुणा कीजिए, 3 3 9, 3 से 4 बार भाग जा रहा है तो 4 का ऊपर कीजिए, 4 2 8, क्या आ गया, 1/12। 1/12 आया दोस्तों, इतना समझ में आया। यहां का मान आ गया 1/12, ऋण x बराबर ऋण 1/6। अब इधर ऋण में है तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, धन में। तो देखिए x की वैल्यू निकालना है हमें, तो x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर, देखिए इसे हमने उधर ट्रांसफर किया तो क्या हो गया, 75 किया मतलब, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये भी कायम हो जाएगा ऋण में। 75 करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, इधर धन में है उधर गया तो ऋण में। अब देखिए एलसीएम लेंगे आप, क्या हो जाएगा, तो 12 आएगा। 6 से 2 बार भाग जा रहा है तो ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो ऋण 2, यह ऋण का चिन्ह। 12 से 12 में भाग दिया, एक बार गया, ऊपर 1 का गुणा करेंगे, यही रहेगा। तो ऊपर क्या हो गया, ऋण 3/12। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसे काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 चुकू 12, क्या आंसर आया, ऋण 1/4। किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो देखिए वही आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, ऋण 1/4, कहीं देखने को मिल रहा है। तो देखिए काटने पर आप लोगों को कहीं पर मिस्टेक हुई है क्या, थोड़ी सी प्लस माइनस की मिस्टेक हुई होगी, तो देखिए प्लस माइनस का मिस्टेक देख लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, यहां पर ये जो x है दोस्तों, ये किसमें है, माइनस में। x किसमें है, माइनस में, इसे देख लीजिए बस। यहाँ x माइनस में है तो इधर भी क्या हो गया, ऋण x बराबर से वैल्यू क्या आई, ऋण 1/4, तो ये ऋण से ऋण कैंसिल, x बराबर से क्या जाएगा, 1/4। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको थोड़ा स्पीड से करा रहा हूं, बाकी वीडियो आपने हमारी देखी होगी, काफी अच्छे से हम आपको समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इजी टाइप है, इसलिए हमें ज्यादा समय नहीं गवाना है और काम तेजी से करना है, क्योंकि एग्जाम में समय कम है। देखिए भिन्न में यहाँ पर एक भिन्न दी है, भिन्न 15/19 के अंश और हर में दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि जो परिणाम है वो क्या प्राप्त हो, 3/4 के बराबर हो। अब इस ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हमेशा आप ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। और कैसे करना होता है तो आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन से करेंगे तो 15/19 हमें मिल रहा है। अब ऑप्शन से आप घटाइए, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। देखिए ऑप्शन से पहले हम 5 घटा के देखते हैं। अगर हम 5 घटाए तो क्या हो जाएगा, ये 10, और नीचे क्या हो जाएगा, 19 गया तो 14। काटने पर ये क्या हो जाएगा, 5/7, ये नहीं आया, तो ये वाला ऑप्शन मतलब ये क्या है आपका, आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं होती है। देखिए 9 घटा के देखते हैं तो 15 में से 9, 19 में से 9, इसे घटाते हैं तो क्या हुआ, 15 में से 9 गई तो 6, और 19 में से 9 गई तो 10। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5, नहीं आ रहा है। फिर जल्दी से हम घटा देते हैं, तीसरा वाला देखिए 6, तो यहाँ पर क्या बचा, 9 बचा, और 19 में से 6 गई तो कितना बचा दोस्तों, 19 में से 6 गई तो आपका बचा 13।
आया क्या? नहीं आया, तो 3 घटा देते बस, आ गया आंसर। 15 में से 3 गई 12, 19 में से 3 गई तो कितना? 19 में से 3 गई तो यहां पर हो जाएगा 16। 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 चौको 16, राइट आंसर आ गया। तो राइट आंसर किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन से करने पर ये क्वेश्चन काफी आसान होता है, इसलिए हमेशा इसको ऑप्शन से ही करना है। एक्स से भी मैं आपको बता सकता हूँ, एक्स से थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए आप इसे ऑप्शन से करेंगे, ज्यादा आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या दिया है। अब आपसे बोला है कोई एक भिन्न दे दी है आपको, भिन्न दी है 42/45, और आप लोगों से बोला गया है कि इसके अंश और हर में से क्या घटाया जाए कि जो भिन्न है वो क्या बन जाए? 5/6 बन जाए। भिन्न क्या बन जाए दोस्तों? 5/6। तो ये वाला जो आंसर है ना, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप घटाएंगे तो इसका आंसर 5/6 के बराबर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, ये देखिए, वह कौन सी भिन्न है? क्या पूछा गया है यहां पर? देखते हैं हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हो रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर देखिए 18 क्वेश्चन है, टोटल 18 क्वेश्चन है, अभी हमारा ये चल रहा है ना। तो अभी हम किस नंबर पर हैं? 11 नंबर पर। अभी तो काफी क्वेश्चन है। देखिए, इनमें से किस भिन्न में से, यह आपसे बोला गया है, वह भिन्न कौन सी है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 हो। तो अब हम मान लेते हैं वह भिन्न कौन सी है दोस्तों? एक्स। वो भिन्न को हमने क्या माना? एक्स मान लिया। इतना समझ में आया? देखिए, ये सरल सा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन हमने आपको धीरे धीरे कराए, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मैसे की तैयारी के लिए। यहां पर देखिए क्या बोला है, वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2, जिसे 1/2 में से घटाने पर शेषफल, मतलब इसमें से घटाने पर जो शेषफल है वो कितना आ जाए? 3/4। यह हमने लिख लिया कि वह भिन्न एक से जिसे हमने 1/2 में से घटाया तो हमारा आंसर क्या आया? 3/4। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आप एक्स को उधर भेज दीजिए, उधर जाएगा तो प्लस में, उस वाले नंबर को इधर ले आइए। 1/2 ऋण 3/4, यह आ गया। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए आंसर क्या आ रहा है। तो आप कहेंगे कि यहां पर देखिए 1/2 ऋण 3/4 सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आप लेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर जी 4 ले सकते हैं, 2 से इसमें 2 बार भाग गया, ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 2 ऋण 4 से इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 3, एक बार भाग जा रहा है तो 1 का गुणा कीजिए, 3 का 3 आ जाएगा। तो ऋण 1/4 आंसर आया घटाने पर। किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया दोस्तों किस तरीके से किया जा रहा है? आगे देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से बोला गया है, ये देखिए क्वेश्चन रहा, 1/6 में से किसी भिन्न को घटाने, क्या बोला है? 1/6 में से किसी भिन्न को घटाने पर, किसी भिन्न का मतलब हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो एक्स को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? 1/13 आता है। तो हमें इसका मान बताना है इस एक्स का कि वह भिन्न कौन सी जिसे घटाया जा रहा है। तो अब हम कहेंगे कि एक्स उधर चला जाएगा, देखिए यहां बचेगा 1/6, इधर आएगा तो ये हो जाएगा ऋण 1/13 बराबर क्या हो जाएगा? एक्स। घटाइए तो आप कहेंगे सर जी एलसीएम ले लीजिए 78। एलसीएम क्या ले ले हम लोग? चलिए यहां मैं कर देता हूं, एलसीएम ले लीजिए आप 78। अब यहां पर 6 से भाग देंगे तो कितनी बार? 13 बार। तो यहां हमने 13 लिखा, ऊपर 13 एकम 13। फिर यहां पर देखिए आप लोग 13 से 6 बार जाएगा तो ऊपर 6 से गुणा करेंगे तो ये आ गया। 13 में से 6 गई तो 7/78, इसका क्या आ गया आंसर दोस्तों? किस ऑप्शन में दिख रहा है 7/78? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है सर जी 7/78। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को हमें क्या करना, बताना, इसका राइट आंसर बताना है कमेंट करके कि आप लोगों का जो राइट आंसर आया है वो क्या है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल दबंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप लोग आने वाली एमपी पटवारी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए वही पैटर्न सेम, तो इसे भी आपको क्या करना है, आप लोगों को करके दिखाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट आंसर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों से क्या पूछा है, तो देखिए यहाँ पर भी सेम का सेम वही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या करेंगे आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ यदि आप लोग दोस्तों एमपी जीके की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इसकी 1800 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो की प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर पटवारी की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक देखने को मिलेगी इस पीडीएफ की, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा है, तो दूसरे भिन्न क्या है वही बताना है हमें, ठीक है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। और साइंस की अगर आप बेस्ट क्वेश्चन करने तैयारी करना चाहते हैं
तो साइंस की भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए बनाया कि क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ला दिए कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया कि आप लोगों को करना क्या है। बस बाकी इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर जो होमवर्क थे आप लोगों के देखिए बता दिए हमने कि कौन कौन सा आपको क्वेश्चन करना है, इनके आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। और बाकी के सारे टाइप तो हम ऑलरेडी आप लोगों को करा ही रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, लेंदी ना हो, इस वजह से मैंने सारे क्वेश्चन आपको थोड़ा जल्दी जल्दी समझा दिए। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप लोग इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों।